स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज एक नई न्यूज़ और अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हैं। अपडेट क्या है कि ये अमर उजाला अखबार में खबर छपी है। प्रदेश में शिक्षा और पुलिस विभाग से के लिए विशेष भर्ती एजेंसी के गठन की सिफारिश। जो रेशनलाइजेशन कमीशन है उसने सिफारिश की है कि प्रदेश में शिक्षा और पुलिस विभाग के लिए विशेष भर्ती एजेंसी का गठन किया जाए, क्योंकि इन डिपार्टमेंटों में भर्तियां हैं जो लंबे समय के लिए अटक जाती हैं और काफ़ी दिन में भर्तियां होती है। तो उनमें तेज़ी लाने के लिए नई भर्ती एजेंसी का गठन किया जाए। तो पूरी खबर पढ़ते हैं, देखो अंदर क्या लिखा है खबर में। खबर में बताया गया है भर्तियों में तेजी लाने के लिए हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। खबर में बताया, हरियाणा में आमतौर पर सरकारी पदों पर भर्तियों में काफ़ी समय लग जाता है। कभी कानूनी अड़चनों की वजह से तो कभी भर्ती नियमों की वजह से सबसे ज़्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में लटकती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आगे बताया है, हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग ने अब 2 विभागों के लिए अलग से विशेष भर्ती एजेंसी के गठन की सिफारिश की है, ताकि इन विभागों में भर्तियां तेजी की जा सके। साथ ही सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जैसे वैधानिक निकायों की क्षमता बढ़ाने को भी कहा है, ताकि सरकारी विभाग, बोर्ड और निगमों में भर्ती की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हरियाणा सरकार ने 2023 में पूर्व आईएएस राजन गुप्ता के नेतृत्व में रेशनलाइजेशन आयोग का गठन किया था। आयोग का कार्य विभागों, बोर्डों और निगमों में स्वीकृत व रिक्त पदों की समीक्षा करना व सरकारी विभाग, बोर्ड और निगमों के पुनर्गठन व विभागों के रेशनलाइजेशन की सिफारिश करना था। ये क्या होता है भाई, रिक्त पदों की डिटेल देता है, कौन से पद नए सृजित किए जाएं और कौन से पद खत्म किए जाएं, उसका काम रेशनलाइजेशन करता है। विभागों में कामकाज में सुधार के लिए भी सुझाव दिए जाने थे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से एचपीएससी और एचएसएससी के रिक्त पद भरने के लिए मांग भेजी जाती है, मगर इसके बावजूद भर्तियों में देरी होती है। आयोग के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया अक्सर मुकदमों में उलझी रहती है। इससे नियुक्तियों में और भी देरी होती है। भर्ती में देरी के कारण विभागों को संविदा व कर्मचारी नियुक्त करने अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे जटिल प्रशासनिक और कानूनी समस्या पैदा होती है। एचपीएससी ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं में भर्ती के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जबकि एचएसएससी ग्रुप सी और डी की सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करता है। तो ये बताया गया है भाई इसमें। अब इसमें और क्या बताया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों की गुणवत्ता पर चिंता जताई है। ग्रुप बी और ग्रुप सी भाई, ग्रुप बी और ग्रुप सी की कर्मचारियों की गुणवत्ता पर चिंता जताई है। आयोग ने रिपोर्ट में ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों की गुणवत्ता और योग्यता को लेकर भी चिंता जताई है। आयोग ने पाया है कि कई लिपिकीय और सुपरवाइजर पदों पर तैनात कर्मचारियों की योग्यता केवल मैट्रिक और +2 है। जैसे हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था ना कि क्लर्क की एजुकेशन +2 से ग्रेजुएशन करने की सिफारिश की आयोग ने। तो वही बात है यहाँ पे, जो प्रौद्योगिक आधारित शासन व्यवस्था में अपर्याप्त है। आयोग ने सिफारिश की है कि कम से कम 50% सहायक स्तरीय पदों को केंद्रीय सरकार की प्रणाली की तर्ज पर स्नातक न्यूनतम योग्यता के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए। असिस्टेंट के जितने भी पद होते हैं उसमें से कम 50% पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की सिफारिश की है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए। आयोग अब तक 20 विभागों में रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरा कर चुका है। लगभग 20 और अन्य विभागों की समीक्षा जारी है। प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों को सलाह करने पर आयोग ने पाया कि अधिकांश कार्यालयों का ढांचा कभी भी वैज्ञानिक रूप से सुव्यवस्थित नहीं किया गया, बल्कि अदालती आदेशों और कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांगों के आधार पर ही विकसित हुआ है। ठीक है भाई, ये है। आगे बताए, इसमें संविदा पर तैनात
आईटी पदों के लिए मजबूत सेवा नियम बनाने की सिफारिश। आगे रेशनलाइजेशन आयोग ने क्या कहा? आयोग ने रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए नियमित भर्ती ढांचे के अभाव को भी उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों आईटी कर्मचारी संविदा पर कार्य करते हैं, मगर इनमें कैरियर के प्रगति के अवसर नहीं है, जिसकी वजह से इनमें नौकरी छोड़ने वालों की दर ज़्यादा है। आयोग ने स्थायी आईटी पदों के सृजन और भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले आदर्श सेवा नियम बनाने पर जोर दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि सुधारों के अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि दक्षता और सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार होगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई भाई किसमें? रेशनलाइजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने एक तो ये जो अपनी पुलिस और शिक्षा विभाग में जो भर्ती उसके लिए अलग एजेंसी के गठन की बात की है। दूसरी जो अपना ये क्लर्क का पद है इनके लिए योग्यता बढ़ाने +2 से स्नातक करने की सिफारिश की है। ठीक है। तीसरा, असिस्टेंट के जो सहायक के पद होते हैं वो 50% स्नातक योग्यता के आधार पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने की सिफारिश की है। उसके अलावा संविदा पर तैनात आईटी कर्मचारियों के लिए मजबूत सेवा नियम बनाने की सिफारिश की है। तो ये काफ़ी अच्छे सुधार हैं जो आने वाले टाइम में होने की संभावना है, आने वाली भर्तियों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए या जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे कंपटीशन जॉब की, उनके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात अगर ये हो जाता है तो ये न्यूज़ थी भाई जो आपसे शेयर करनी थी। आई होप कि न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर न्यूज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।